मानस श्रृंखला में आज का विषय कांति। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी व्यक्ति के पास बैठकर वहां से उठने की इच्छा नहीं होती, तो किसी के पास बैठने तक की इच्छा नहीं होती। इसका उत्तर है मन की भूमिका। जिसके मन में समष्टि भाव है वह उदार मना होता है, वह दया, करुणा और स्नेह का प्रतीक होता है। वह किसी के अहित की बात नहीं सोचता और न ही स्वयं के स्वार्थ को महत्व देता है। उसके चेहरे पर एक विशेष ओज दिखाई पड़ता है। यही ओज और कांति उसके प्रति विशेष आकर्षण का केंद्र बनता है। जैसे जैसे व्यक्ति का शुद्ध ज्ञान बढ़ता है, विश्व कल्याण का भाव बढ़ता जाता है। उसकी कांति का क्षेत्र भी उसी अनुपात में बढ़ता जाता है। जब भी कोई व्यक्ति इस प्रभाव क्षेत्र में प्रवेश करता है तो वह सहज ही आकर्षित हो जाता है। प्रत्येक व्यक्ति का एक आभा मंडल होता है जो उस व्यक्ति के मन की सूचना देता रहता है। दुष्ट चरित्र का आभा मंडल किसी आत्मीयता प्रधान जीव को आकर्षित नहीं करता। यही आभा मंडल व्यक्ति के मन की खुराक बनता है, मन का पोषण करता है, मन को तुष्ट एवं पुष्ट करता है। आज वैज्ञानिकों ने इसका अध्ययन शुरू कर दिया है। अनेक संस्थाएं इस पर कार्य कर रही है। ऐसे उपकरण तैयार हो गए हैं जिनसे आभा मंडल के चित्र भिन्न भिन्न अवस्थाओं में लिए जा सकते हैं। व्यक्ति के मनोभावों का अध्ययन किया जा रहा है। हमारे यहाँ सब कुछ ग्रंथों में लिखा है, किंतु उनको कोई समझाने वाला नहीं है, जबकि विदेशों में उनके उत्तर उपलब्ध हो रहे हैं। हमारा जीवन ज्ञान और कर्म का संतुलन है। कोरा ज्ञान बिना कर्म के विष का कार्य करता है। वह किसी परिणाम या उपलब्धि में परिणत नहीं हो सकता। बिना ज्ञान के किए गए कर्म भी व्यक्ति को वासना क्षेत्र में बांधते चले जाते हैं। व्यक्ति के पाश बढ़ते जाते हैं और उसका पशुत्व बलवान होता रहता है, जबकि ज्ञान युक्त कर्म व्यक्ति को भावना क्षेत्र में बनाकर रखते हैं। वासना और भावना का समीकरण ही तो जीवन है। जिस प्रकार शुद्ध कर्म क्षेत्र व्यक्ति को ओजस्वी बनाता है, उसी प्रकार भावना की शुद्धता, व्यापकता इसे कांति में परिणत कर देती है। ओजस पराक्रम का क्षेत्र है, भावना की प्रबलता और शुद्धता वीतरागता की ओर ले जाती है। यादृशम भुज्यते अन्नम पच्यते जठराग्निना प्रदीप ने तपोभुक्तम निहारोमी च तादृशम। व्यक्ति जैसा खाता है वैसा निकालता है। अंधकार का भक्षण करने वाला दीपक धुआं उगलता है। इसके विपरीत जिसने स्नेह को जीत लिया, वृत्तियों को क्षीण कर दिया, वह सदा उदित रहता है। भक्तामर का एक श्लोक है, निर्धूम वर्तिर प्रवर्जितः तैलपुरः कृत्सनम जगत्त्रयमिदं प्रकटीकरोसि गम्यो न जातु मरुताम चलिता चलानाम दीपो अपरस्त्वमसि नाथ जगत प्रकाश। हे प्रभु, तुम जगत को प्रकाशित करने वाले अलौकिक दीप हो। दीप तेल और बाती से जलता है और उससे धुआं निकलता है। आपके अलौकिक दीपक को न तो बाती की जरूरत है न ही तेल की, वह निर्धूम है। दीपक सीमित क्षेत्र को प्रकाशित करता है, जबकि तुम इस परिपूर्ण जगत को प्रकाशित करते हो। दीप को हवा का एक झोंका भी बुझा देता है, किंतु आपके अलौकिक दीप को पर्वत को प्रकंपित कर देने वाला प्रलयवान भी नहीं बुझा सकता। प्रकाश का ज्ञान से सीधा संबंध है। ज्ञान के विकास के लिए प्रकाश की साधना की जाती है। सूर्योपासना की परंपरा प्रकाश की साधना करने वाले की अंतस चेतना को जागृत करती है। आचार्य महाप्रज्ञ ने अपने ग्रंथ भक्तामरः अंतः स्थल का स्पर्श में लिखा है, साधना के क्षेत्र में साधक आंतरिक ज्योति के जागरण की साधना करता है। उसके प्रस्फुटन के लिए ही वह दीपक की लौ का ध्यान करता है। मणि की प्रभा, सूर्य की रश्मि अथवा चंद्रमा का ध्यान करता है। उसके ये सारे उपक्रम भीतर की ज्योति को जगाने के लिए होते हैं। आकर्षण आकृति और रंग रूप में नहीं होता, मन की पवित्रता में होता है। इसी से आभा मंडल की कांति बढ़ती है। इसी से मन में शांत रस की स्थापना होती है। यही एक रस स्थायी होता है। शेष रस क्षणिक कहे जा सकते हैं, अल्पकालीन होते हैं। इसके बाद मन से आवेग, आवेश और नकारात्मक भाव लुप्त हो जाते हैं। नए विष पैदा नहीं होते। कांति मंद नहीं पड़ती, उज्जवल बनी रहती है। कामना और कांति
एक ही धातु से बने हैं, अतः कांति का आधार भी मन की कामना ही है, ऐसा व्याकरणकार लिखते हैं। कामना, भावना, इच्छा एक ही है और ये मन का बीज है। मन में ही इच्छा पैदा होती है, अपने आप पैदा होती है। आप इच्छा को पैदा नहीं कर सकते, केवल पूरी कर सकते हैं अथवा दबा सकते हैं। भावना और कर्म व्यक्ति से जुड़ते हैं। कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग और बुद्धि योग भावना और कर्म के विभिन्न समीकरणों को समझने में व्यक्ति की सहायता करते हैं। कामना ही तो अंततः कर्म में परिवर्तित होती है। कर्म के साथ पैदा होते राग, द्वेष और कषाय मन में अंधकार और अहंकार पैदा करते हैं, शरीर में विष पैदा करते हैं। ये तमोगुणी होते हैं। इन पर विजय पाने के लिए धृति का विकास किया जाता है, धैर्य का विकास किया जाता है। मन की स्थिरता और शक्ति देने वाली बुद्धि को ही धृति कहते हैं। धृति कांति का ईंधन बनती है। धृति के साथ विवेक बढ़ता है, ज्ञान बढ़ता है, प्रज्ञा जागृत होती है, कांति बढ़ती है। बिना धृति के व्यक्ति बड़ा नहीं बन सकता, सार्थक जीवन यात्रा नहीं कर सकता, सुख और शांति का अनुभव नहीं कर सकता, लोकहित तो उसका विषय बन ही नहीं सकता। वसुधैव कुटुंबकम का समष्टि भाव ही ज्ञान का प्रकाश होता है। यही कांति है। इस कांति से व्यक्तित्व प्रकाशमान भी रहता है और दूसरों को भी प्रकाशित करने की क्षमता प्राप्त करता है। ये कांति ही ज्ञान की उपलब्धि है, कर्म की परिपक्वता है और जीवन का अमृत रस है।